नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 25 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। स्टिल इनकम्प्लीट, अभी भी इनकम्प्लीट है। इंडियाज टाइज विद श्रीलंका, इंडियाज टाइज विद श्रीलंका आर बाउंड। ये बाउंड है बाय द तमिल क्वेश्चन, ये अभी भी बाउंड है तमिल क्वेश्चन के साथ। इसी के बारे में डिस्कशन ये वाला है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्टोरी में। विद अ ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में क्या है, नाउन है ना। जिस जिस वर्ड के सफिक्स में लास्ट में, यानी सफिक्स का मतलब होता है जो चीजें लास्ट में जुड़ी होती है उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे TION लगा हो, MENT लगा हो, MENT लगा हो, ISM लगा हो, नेस लगा हो, उसके बाद IS या SIS लगा हो, ORER हो, एज लगा हो, ट्यूड लगा हो। इस प्रकार की और भी चीजें होती हैं। जिस वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लगी हो वो नाउन कहलाती हैं, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। उसके बाद आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड का प्रयोग हो तो भी नाउन होगा, या कभी प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले यहाँ पे एक सिंगल वर्ड का यूज होगा और उससे पहले एक आर्टिकल्स लगा हो या आर्टिकल्स लगे हो, यानी कोई भी आर्टिकल लगा हो तो वो वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस प्रकार से पहचान सकते हैं। जैसे विद अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नाउन है, ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये भी नाउन है। ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात हो रही, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इंडिया एंड श्रीलंका आउटलाइंड अ फॉरवर्ड लुकिंग विजन। फॉरवर्ड लुकिंग विजन का मतलब आगे जो एक विजन के साथ जो चीजें होंगी, उत्सुकता से इंतजार करने वाली चीजों को बोलेंगे। विजन फॉर देयर रिलेशंस, अपने रिलेशंस के बारे में। यहाँ पे वर्ड मिला आउटलाइंड। आउटलाइंड का मतलब ये, यहाँ पे आउटलाइंड सेकंड फॉर्म में है। आउटलाइंड का मतलब होता है चीजों को ड्राफ्ट करना, इंडिकेट करना बोल सकते हैं, डिफाइन करना ही बोल सकते हैं। विद अ ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आया है, इंडिया एंड श्रीलंका आउटलाइंड, ये चीजें क्या हुई है, ये चीजें डिफाइंड की गई हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग विजन, एक विजन की बात हो रही है फॉर देयर रिलेशंस, अपने रिलेशंस पे। रिलेशंस नाउन है, देयर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। द स्टेटमेंट ये इंटाइटल्ड प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे वर्ड मिला कैटलाइजिंग। कैटलाइजिंग का मतलब होता है कोई चीज एक्टिवेट करना, उत्प्रेरित करना होता है। प्रॉस्पेरिटी को उत्प्रेरित करना, यानी इसको कह सकते हैं एक्टिवेट करना। कैटलाइजिंग मतलब होता है एक्टिवेट करना कोई भी चीज को। द स्टेटमेंट इंटाइटल्ड का मतलब हुआ, इंटाइटल्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में ऑथराइज करना। ये जो स्टेटमेंट है ऑथराइज हुआ। इंटाइटल्ड का मतलब क्या हुआ, ऑथराइज करना। ऑथराइज करना बोलेंगे। द स्टेटमेंट इंटाइटल्ड प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक्टिवेट करना प्रॉस्पेरिटी को। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है, ये भी TY वाला वर्ड नाउन है, प्रॉस्पेरिटी। इसका एक्शन मतलब वेल्थ होता है, सक्सेस को बोलते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मैं लिख देता हूँ सही से। इसका एक्शन मतलब होता है वेल्थ या सक्सेस को बोलते हैं।
प्रमोट करेगा कनेक्टिविटी को और कैटलाइजिंग करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोस्पेरिटी को एंड वेल्थ को। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, जो इंडिया श्रीलंका का इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन है, रिलीज्ड, ये चीजें रिलीज हुई आफ्टर टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंघे। इन दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद ये चीजें रिलीज हुई। यानी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ इस वाले स्टेटमेंट में। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जैसे ये विजन रिलीज हुआ, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड में, यानी अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आगे जो यहाँ से लाइंस दी गई है उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोग। लेज आउट, लेआउट का एक्चुअल मतलब होता है कोई चीज को अरेंज करना, अरेंज इन अ पैटर्न, इसको बोलते हैं। उसको अरेंज करना होता है, डिजाइन करना होता है। लेज आउट द विजन इन 5 एरियाज, ये विजन अरेंज होगा 5 एरियाज में। मैरीटाइम, यहाँ पे वर्ड मिला मैरीटाइम, इसका मतलब होता है नवल या मरीन। ऐसे मैरीटाइम का मतलब होता है मरीन बोलते हैं, मतलब समुद्री इलाकों की बात होती है। मरीन या फिर सी इलाका जो होता है उसको बोलते हैं। समुद्री इलाकों को मरीटाइम बोलते हैं, समुद्री बोल सकते हैं। एयर, एनर्जी, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कैन इनिशिएटिव्स, जो इनिशिएटिव्स होंगे इन सब चीजों पे लेआउट किया गया, मतलब अरेंज इन अ पैटर्न किया गया। डिजाइन भी करना बोल सकते हैं, लेआउट का मतलब फ्रेजल वर्ब है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट नाउन है इन मैरीटाइम, मतलब जो समुद्री इलाके हैं, समुद्री। एंड एयर कनेक्टिविटी विल इन्वॉल्व, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। विल इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे डेवलपिंग पोर्ट्स। डेवलपिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसी भी नाउन से पहले आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट चलता है तो चीज कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड एयरपोर्ट्स इन श्रीलंका, रिज्यूमिंग फेरी सर्विसेज एंड एक्सपेंडिंग फ्लाइट नेटवर्क्स। यहाँ पे वर्ड मिला फेरी, रिज्यूमिंग मतलब शुरू करना होता है। रिज्यूमिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई सेंटेंस आईएनजी से शुरू होता है, उसके बगल में वर्ब नहीं आए, वो चीज कहलाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। फेरी मतलब होता है पैकेट बोट, या पैकेट को बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को फेरी बोलते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। फिर सर्विसेज एंड एक्सपैंडिंग फ्लाइट नेटवर्क्स टू कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंकाज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब होता है, जो प्रांतों की बात होती है जिसको बोलते हैं प्रोविंसेस, मतलब होता है टेरिटोरी या रीजन को बोलते हैं। जैसे ऊपर मैं वर्ड लिख देता हूँ। प्रोविंस का मतलब होता है कोई भी रीजन है या एरिया को बोलेंगे, या एरिया रीजन, या किसी चीज टेरिटरी को बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। मतलब रिज्यूमिंग फेरी सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, एक्सपेंडिंग फ्लाइट नेटवर्क्स, इसको बढ़ाने की बात हुई, टू कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंकन नॉर्दर्न ईस्टर्न प्रोविंसेस, जो ये प्रांतों की बात हो रही है, जो एरियाज है। अ मेजर सर्ज, सर्ज मतलब बढ़त को कहते हैं, सडन इंक्रीज को सर्ज बोलते हैं। सर्ज मतलब होता है इंक्रीज करना, अचानक बढ़ने को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज करना। सर्ज मतलब बढ़त को बोलते हैं। इन एनर्जी कनेक्टिविटी विल
इंक्लूड डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ये चीज को बढ़ावा देगा, इंक्लूड करेगा डेवलपिंग जो हो रहा है उसके बारे में। विंड एंड। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिस वर्ड के सफिक्स में, यानी सफिक्स में जो लास्ट में जुड़ने वाली चीज है उसको बोलते हैं। अगर एबल लगा हो, आई वी ई लगा हो, ओ एस ई लगा हो, ओ यू एस लगा हो, लेस लगा हो, ए लगा हो, फुल लगा हो, तो ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। जिस वर्ड के सफिक्स में यानी लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, तो जो वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये कुछ रूट चीजें हैं जिसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। और उसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो आप ध्यान देंगे प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई वर्ड सिंगल वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, बीच में आर्टिकल्स का प्रयोग हो जाए इससे पहले, तो इस प्रकार से अरेंज करेंगे नाउन का, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। A major surge in energy connectivity will include developing renewable energy wind and solar plants in Sri Lanka। ये चीजें वहां पे बढ़ावा देगी, बढ़ावा मिलने वाली है। बोथ होप टू इंक्रीज ट्रेड, दोनों कंट्रीज की बात हो रही है, ट्रेड को बढ़ावा, उम्मीद है कि ट्रेड बढ़ेगा। एंड कंटिन्यू इंडियन सपोर्ट फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमी। और भारत का जो सपोर्ट है श्रीलंका में वो चीजें सब जारी होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे श्रीलंका भारत पे निर्भर करने वाली कंट्री है। दैट क्रैश्ड लास्ट ईयर। क्रैश्ड का मतलब होता है पूरी तरह से खराब हो जाना। इसका एक्शन मतलब होता है डैश करना, ब्लास्ट कर जाना। क्रैश मतलब ब्लास्ट भी होता है, या खराब पड़ जाना। जो चीजें खराब हो चुकी थी लास्ट ईयर स्लोली वर्किंग आउट, धीरे धीरे वर्कआउट हो रहा है। इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। इसको डेप्ट नहीं डेट बोलते हैं, बी साइलेंट होता है। जो धीरे धीरे चीजें अच्छी हो रही हैं, जो कर्ज का रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस वो अच्छा हो रहा है। मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एम ओ यू ए होता है जब साइनिंग होती है, वो साइंड। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, साइन किया गया। टू को ऑपरेशनलाइज यूपीआई डिजिटल पेमेंट, ये इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, ऑपरेशन में लाने के लिए। ऑपरेशनलाइज यूपीआई डिजिटल डिजिटल पेमेंट्स इन श्रीलंका एंड टू डेजिग्नेट द इंडियन रुपी एज करेंसी, और वहां पर डेजिग्नेट करने के लिए मतलब वैल्यूट करने के लिए। डेजिग्नेट का मतलब ऐसे होता है, मतलब अपॉइंट करने के लिए, डिप्यूट करने के लिए, अपॉइंट की बात हो रही है। या फिर इसको लागू करने की बात, सेलेक्ट या चूज करने को भी डेजिग्नेट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले, फिर मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाले स्लाइड पे। जो भी लाइंस होगी उनको इसी प्रकार से समझेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन होता है एम ओ यू करके, उसको समझेंगे। इसी को दोनों देशों के बीच में बहुत सारी चीजों पे जो साइन होती हैं कि आप इन चीजों पे काम करेंगे, इन सारी चीजों पे, उसी को बोलते हैं मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो साइन टू ऑपरेशनलाइज यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स इन श्रीलंका। श्रीलंका टू डेजिग्नेट मतलब इसको चूज करने के लिए द इंडियन रुपीज एज रुपी एज करेंसी फॉर ट्रेड। ट्रेड के लिए भारतीय रुपीज को चूज करने की बात हो गई। दे ऑल्सो अग्री टू, अग्री किसी पर्सन के साथ यूज करेंगे तो वेद लगता है, किसी मुद्दे पे अग्री करते हैं तो अग्री के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं।
अग्री टू एक्सप्लोर वेज, एक्सप्लोर का मतलब होता है चीजों को एक्सप्लोर करना, मतलब एक्सप्लोर, जैसे कहते हैं ना एक्सप्लोर करना, चीजों को सर्वे करना या एनालाइज करने को एक्सप्लोर बोलते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को एनालाइज करना या सर्वे करने को बोलते हैं। वेज ऑफ, वेज के साथ ऑफ लगा है यहाँ preposition, इसके बाद आईएनजी आया। वेज ऑफ इनहेंसिंग, इनहेंसिंग मतलब बढ़ावा देना होता है। इनहेंस मतलब होता है बढ़ावा देना। टूरिज्म एंड कल्चरल रिलीजियस ट्रेवल, रिलीजियस एजेक्टिव है, कल्चरल भी एजेक्टिव है। टूरिज्म इज्म वाला वर्ड नाउन होता है, एंड एजुकेशनल एजेक्टिव है, नल कोलाबोरेशन एज नाउन है। मतलब दे ऑल्सो अग्रीड, अग्री हुए हैं दोनों कंट्रीज, यानी टू एक्सप्लोर वेज ऑफ एनहेंसिंग टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, एंड कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रैवल, जो भी कल्चरल ट्रैवल होंगे रिलीजियस होंगे उसके बारे में बात हो रही है। एंड एजुकेशनल कोलाबोरेशन, और जो कुछ चीजें कोलाबोरेशन हुई है एजुकेशनल। कोलाबोरेशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में कोऑपरेशन करना, अलायंस करना, अलायंस बोलेंगे, कोऑपरेशन करना होता है उसको कोलाबोरेशन बोलते हैं। पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वर्ड्स को भी नोट डाउन करेंगे। while the vision statement revealed, ये बात उजागर करते हैं। रिवील मतलब होता है चीजों को ओपन करना, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना, इसका मतलब होता है चीजों को ओपन करना। ओपन सीक्रेट को बोलते हैं किसी चीज को ओपन करना। और इसी का अपोजिट वर्ड आता है कंसील, इसका मतलब हाइड करना होता है, या इसका मतलब कह सकते हैं हाइड के अलावा एक और कवर करना। तो रिवील मतलब होता है अनकवर बोल सकते हैं। ये बात वाइल विजन स्टेटमेंट रिवील अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यहाँ पे प्लान की बात हो गई। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है फॉर द फ्यूचर, व्हाट इट लैक्ड, इसमें क्या कमी थी, वाज कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस एडजेक्टिव है, कंस्पिक्यूअस, ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। इसका एक्चुअल मतलब होता है जैसे इजली सीन, नोटिस्ड को बोलते हैं, नोटिस्ड चीजों को बोलते हैं। इसमें कमी क्या है, वॉज अनकंस्पिक्यूअस, ये चीजें नोटिस्ड हुई। नन ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो चीज कहलाती है पार्टिसिपल, पास पार्टिसिपल, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डॉक्यूमेंट्स रिलीज ड्यूरिंग मिस्टर विक्रम विक्रम सिंधेज विजिट, उनके जो विजिट में जो डॉक्यूमेंट रिलीज की गई। एक्नॉलेज्ड, इस बात को माना गया। प्रीवियस कमिटमेंट्स जो हुए हैं बाई, एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज्ड मतलब स्वीकार करना, मानना। बाय श्रीलंका ऑन ऑनररी द 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इसके तहत द नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंस मतलब होता है, प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांतों कहते हैं, एरिया को बोलते हैं। एंड फॉर प्रेपोजिशन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का जिक्र होता है प्रेपोजिशन के बाद। फॉर रिजॉल्विंग द लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना, सोल्यूशन निकालने को रिजॉल्व बोलते हैं। ओवर अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशर्स, जो इंडियन फिशर्स वहां पे होता है कभी कभी, जैसे कि भारतीय जो फिशर्स होते हैं, मैन फिशर्स मैन, वो चले जाते हैं श्रीलंका में, तो वहां उनको रोक दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप सुनते होंगे। तो उसी में इन सब चीजों पे रिजॉल्व करने के लिए, लॉन्ग टर्म पेंडिंग इश्यूज है उनको रिजॉल्व करते हुए सारी चीजें हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इट वॉज लेफ्ट टू मिस्टर मोदी, इन पे छोड़ा गया, टू मेक अ शार्प अपील, शार्प अपील करना,
इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में, फॉर डिवोल्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन, कंडक्ट मतलब बिहेवियर को भी कहते हैं, एंड ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने एम्फेसाइज दिया। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं, एम्फेसाइज के साथ ऑन लगा देते हैं, तो वहां पे ऑन का यूज नहीं करना है। एक्टिव सेंटेंस में एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करना होता है, ये गलत है। उसके बाद ऑर्डर फॉर यूज नहीं करते हैं, उसके अलावा कंप्राइज ऑफ नहीं यूज करते हैं, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते, मतलब इन सब जगहों पे प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। ही एम्फेसाइज्ड मतलब किसी बात पे जोर देना, द नीड टू, नीड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि टू प्रपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले वर्ड आया, तो नाउन की तरह वर्क करेगा। टू एंश्योर अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी फॉर श्रीलंकन, फॉर द श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी इन कोलंबो, द रूलिंग SLPP दैट प्रोवाइड्स, जो सपोर्ट करता, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट विक्रम सिंधे, मेड इट क्लियर दैट, उन्होंने इस बात को क्लियर किया गया, हिज गवर्नमेंट लैक्स, उनके गवर्नमेंट में कमी है, द इलेक्ट्रल मैंडेट, यहाँ पे वर्ड मिला मैंडेट। पहले समझते कंडक्ट का मतलब क्या होता है। कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है, जैसे बिहेवियर को बोलते हैं, कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर होता है इसका मतलब। एक वर्ड है इसमें मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है डायरेक्शन, या डिक्री भी बोलेंगे, कमांड बोलेंगे। मैंडेट इसका मतलब होता है डिक्री या कमांड, ये बोलते हैं। अपील का मतलब होता है, अपील का अक्सर मतलब होता है किसी चीज के बारे में अपील करना, एडवाइस देना, बेसीज करना, ये मतलब होता है अपील का। मिस्टर मोदी टू मेक अ शार्प अपील टू हिज स्पीच फॉर डिवोल्यूशन एंड कंडक्ट ऑफ प्रोविजनल, इसमें एक वर्ड में डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन ये वर्ड नाउन है, क्योंकि लास्ट में TION लगा हुआ है। डिवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, या इसको बोलते हैं, डेलीगेशन को बोलते हैं। एंड ही एम्फेसाइज, उन्होंने इस बात पे जोर दिया, द नीड टू इंश्योर, इसको सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना होता है, अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, लाइफ और रेस्पेक्ट की बात हो रही है, डिग्निटी की बात हो रही है, मर्यादा, फॉर श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी, इनके लिए, इन कोलंबो द रूलिंग SLPP दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट, उनको सपोर्ट मिला। मैरिज क्लियर, इस बात में क्लियर हो गई, दिस हिज गवर्नमेंट लैक्स, कमी थी, द इलेक्ट्रल मैंडेट के लिए, इलेक्ट्रल कमांड की कमी थी, टू डिस्कस दीज इश्यूज, इन सारे इश्यूज को डिस्कशन करने में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। फॉर लॉन्ग द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया, जो लंबे समय से टेंशन का जो कारण था, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आएगा, इंडिया एंड श्रीलंका, दैट फैक्ट दैट नीदर मिस्टर विक्रम सिंधे कमेंट्स इन दिल्ली, नॉर, नीदर के साथ नॉर लगता है, द ज्वाइंट स्टेटमेंट रेफर टू सच क्रूशियल इश्यूज, ये दोनों चीजें ना ही ये हुई ना हुई हुई। क्रूशियल का मतलब होता है वाइटल या इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, वाइटल या इंपॉर्टेंट। मे बी द बिगर मैसेज फॉर फ्रॉम द मीटिंग, ये सबसे बड़ा मैसेज हो सकता है। यहाँ पे कहना, यहाँ पे कहने की बात है, जो टेंशन हुआ है इसके बीच में, द फैक्ट दैट नीदर मिस्टर विक्रम सिंधेज कमेंट इन दिल्ली, ना ही उनका कमेंट दिल्ली में था, ना ही ज्वाइंट स्टेटमेंट जो रेफर किया है क्रूशियल इश्यूज पे। मे बी द बिगर मैसेज फ्रॉम द मीटिंग, ये बहुत बड़ा मैसेज आया है मीटिंग से, दैट डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के अलावा, के बावजूद, श्रीलंकन, श्रीलंका अदर
dependencies dependencies on New Delhi. The Indian government is no longer welcome to bring its historical concern. मतलब भारतीय सरकार वेलकम किया हिस्टोरिकल कंसर्न के बारे में ओवर द तमिल इशू, तमिल का जो मुद्दा था उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टू ब्रिंग इट्स हिस्टोरिकल कंसर्न ओवर द तमिल इशू इनटू बायलैटरल, मतलब द्विपक्षीय होता है, नेगोशिएशंस मतलब होता है बातचीत, रिगार्डलेस रिगार्डलेस का मतलब होता है एनीवे, होता है ना एनीवे, इन एनी केस बोल सकते हैं, ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिलियल बॉन्ड्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो बॉन्ड है, हिस्ट्री हैज ट्रिप्ड अप, हिस्ट्री हैज ट्रिप्ड अप, ट्रिप्ड अप का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक। हिस्ट्री हैज ट्रिप्ड अप का मतलब होता है अपसेट करना, एम्बैरेस करना इन द पास्ट एंड एनी विजन फॉर फ्यूचर दैट डज नॉट इंक्लूड, इसमें शामिल नहीं था एन एमिकेबल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज का रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का एक्चुअल मतलब होता है, जैसे डिसीजन को बोलते हैं, डिसीजन जो निकल के आती है उसको बोलते हैं। इसमें एक वर्ड मिला एमिकेबल, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली को बोलते हैं, या कॉर्डियल होता है एक वर्ड, इसका मतलब होता है मैत्री, मैत्रीपूर्ण बोलेंगे। ऑफ दीज इश्यूज विल बी कंसिडर्ड, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कंसिडर किए जाएंगे इनकम्प्लीट, ये इश्यूज इनकम्प्लीट कंसिडर किए जाएंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्ड्स को नोट डाउन करके प्रैक्टिस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।